हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको कोई व्यक्ति ख़राब सामान बेच देता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें आज हम समझेंगे कंज्यूमर कोर्ट का पूरा प्रोसीजर क्या है। तो ये वीडियो को आराम से आप समझिए और अपना कानून जो है जानिए। देखिए, बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक तो कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, वो सारी एज अ बायर। जब आप सामान खरीदते हैं तो एक बायर हैं आप, तो फिर उनके क्या क्या आपके पास एक राइट होता है उसको हम समझेंगे। फिर एविडेंस क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, देखिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, मतलब स्टार्टिंग से देखेंगे कि भाई नोटिस भेजने से लेके जब तक वो कोर्ट में सेटल नहीं हो जाता तब तक का, मतलब चाहे जजमेंट आए या फिर दूसरी पार्टी पार्टी पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, कंज्यूमर बेसिकली होता कौन है। बेसिकली वो इंसान जो जो ग्राहक की जो डेफिनेशन अगर हम बताएं तो बेसिकली वो बंदा है, देखिए जिसके पास में वो सामान है, ठीक है ना। असली कंज्यूमर की देखो पहचान के लिए अगर मैं बताऊं आपको, भाई पैसा दिया हो आपने आपने कोई भी उसके लिए कंसिडरेशन पे की हो, जिसने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पेमेंट किया है, वो व्यक्ति क्या है, वो कंज्यूमर है। सेल्फ यूज़ के लिए लिया हो, अगर आपने सामान अपने यूज़ के लिए लिया है तो आप उसको मतलब रीसेल के लिए तो नहीं मतलब बेचने वाले नहीं है उसको। तो एक तो ये चीज़ है, बेचने वाले नहीं हैं आप उसको। फिर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर बात करें, जैसे चाहे आपने दुकान से लिया हो या फिर अमेज़ोन फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन साइट से लिया हो, तब भी आप जो है क्या है, कंज्यूमर है। नोट कीजिए, देखिए इसके अंदर कमर्शियल पर्पस बिजनेस के लिए लिया गया सामान इसमें नहीं आता, क्योंकि वो आप फिर वहाँ कंज्यूमर नहीं हुए। अगर आप बेचने के पर्पस से लेते हैं तो फिर आप क्या है, कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। आप देखिए कब केस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या चीज़ों का जानना आपका ज़रूरी है कि डिफेक्टिव गुड्स, सामान खराब है या डैमेज है, ये आपको चेक कर लेना। अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में। बैड सर्विस है, रिपेयर सेंटर या बैंक से गलत काम किया हो, तो अगर बैंक ने जो है सही चीज़ें अपनी सावधानी नहीं बरती और सर्विसेज में मतलब जो है ठीक से आप जो काम उनका करने का था उसमें डिले किया और जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओवर चार्जिंग हो, जितना मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे ज़्यादा आपसे पैसे मांगे गए हों, तो ये भी क्या है, एक तरीके से आपका राइट वॉयलेट हुआ, आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप नोटिस भेजें दुकान को। वार्निंग ऐसा होता है कि देखिए वकील से या फिर जैसा आप भी खुद से भी लिख सकते हैं, उसमें लिखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आई, तो वो सारी चीज़ें उसको बताएं। फिर आप अपने पास एविडेंस रखें पूरा, जितने भी सामान की खरीदी हुई रसीद, उसकी पिक्चर्स, वो सब चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, आपके आईडी वाईडी सब कुछ होना चाहिए। फिर फाइलिंग होती है, देखिए कंप्लेंट रजिस्टर करें, आपको जो है आपको कंप्लेंट जो है देनी होगी, ऐसे सिर्फ अपने पास डॉक्यूमेंट नोटिस भेज के काम नहीं चलेगा। फिर होती है देखिए कोर्ट की सुनवाई, हियरिंग जिसे हम कहते हैं, तो जज के सामने आपको जाके अपना केस रखना होगा, आपको अपना दुख बताना होगा जो आपके साथ हुआ है। फिर देखिए इनको एक करके समझ लेते हैं कि लीगल नोटिस भेजना देखिए क्यों ज़रूरी होता है ये। अक्सर दुकानदार नोटिस मिलते ही डर जाते हैं और आपका सामान बदल देते हैं, कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती। क्योंकि देखो लीगल नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, उनको मालूम है कि यार ये व्यक्ति तो अब कोर्ट चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे वकील करना पड़ेगा, इतने सारे ड्रामे हो जाएंगे और मेरे जो है दुकान का नाम भी खराब होगा। तो भाई कैसे लिखना चाहिए नोटिस, एक प्लेन पेपर पर अपनी कंप्लेंट लिखें, उन्हें 15 दिन का वक्त दें कि भाई अगर आप जो है इसकी पेमेंट कर दें, जो भी आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है उसके हिसाब से आप करें। उसमें लिख दें कि भाई जो जो चीज़ें जो आप डिमांड करते हैं वो करें उससे, और उसको स्पीड पोस्ट से उसके एड्रेस पे भेज दें। देखिए दूसरी बात है, आपके पास एविडेंस क्या क्या होना चाहिए, प्रूफ क्या क्या होना चाहिए। देखिए आपके पास में उस प्रोडक्ट का इनवॉइस होना चाहिए, यानी कि बिल होना चाहिए, आपने सभी सामान खरीदा है, आपके पास सबूत क्या है। फिर फोटोज़ वीडियोस, ख़राब सामान की क्लियर फ़ोटो खींच के अपने पास रखें। और चैट के जितने भी अगर आपने जो है टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं, व्हाट्सएप से भेजा है, जो भी कोई बात हुई है उसके साथ में, कॉल में हुई हो मैसेज में हुई हो, उसको भी साथ में अपने पास रखें। देखिए आप केस कहाँ पे फाइल कर सकते हैं। देखिए अगर सामान की कीमत की वैल्यू या फिर आप जो अपना जो केस फाइल कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है 50 लाख तक की है, मतलब नीचे नीचे है, 50 लाख से नीचे नीचे है, तो वो आप जो है अपने एरिया के किसी भी जो जो आपका एरिया का डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, ज़िला अदालत है, वहाँ पे आप इसको
कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं जिसे कहते हैं, आप वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ से केस आप फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ से नीचे है, तो फिर आपके स्टेट में एक स्टेट कमीशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में कर सकते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर है। देखिए ये 2021 के नए रूल्स के मुताबिक है, जो कि अभी नई नई चीज़ें आई हैं, तो अब जो नया नया लॉ है उसके हिसाब से हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब देखिए कोर्ट फीस कितनी है। अगर 5 लाख तक का केस है तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे कंप्लेंट्स क्या होते हैं, देखिए फ्री होते हैं। अगर आपका क्लेम 5 लाख से कम है तो फिर कोई कोर्ट फीस नहीं, अगर ज़्यादा है तो आपको कोर्ट फीस देनी होती है। फिर देखिए घर बैठे केस ई दाखिल जो है, देखिए कोर्ट की एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप जाकर क्या कर सकते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करके सारे अपनी कंप्लेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट और जो फीस वगैरह है वो सारी पे कर सकते हैं और आपका केस इस तरीके से दर्ज हो जाएगा। फिर बात आती है कि देखिए अगर हम प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रोहन ने एक शॉप से 40,000 का स्मार्ट टीवी लिया, ठीक है। टीवी 10 दिन में ही अपने आप बंद हो गया। शॉपकीपर ने कहा हमने तो देखो आपको सही दिया था, अब सर्विस सेंटर जाओ। सर्विस सेंटर ने कहा इसका पैनल डैमेज है, रिपेयर के पास जाओ। अब ऐसे करके वो उसको चक्कर पे चक्कर कटाते रहे, वो भटकता रहा। तो रोहन ने क्या किया, उसके बाद रोहन ने क्या करा, एक नोटिस भेजा उस दुकानदार को। फिर उसको 15 दिन का वेट दिया, अपने नोटिस के अंदर लिखा कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर ये कर दो, मेरे पैसे लौटा दो, ठीक है। नहीं करा तो उसके बाद उसने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके केस फाइल कर दिया। तो ये जो होता है, ये होता है सही तरीका किसी भी चीज़ को लड़ने का। देखिए अब जो है विक्ट्री, कोर्ट का फैसला, दुकान को टीवी के 40,000 वापस करने होंगे। कोर्ट ने डिसीजन दिया भी 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये रिटर्न करो। रोहन को हुई मेंटल हरासमेंट के 5,000 रुपये अलग से कोर्ट ने कहे कि भाई 5,000 रुपये और दीजिए, जो आपने इनको परेशान किया है। और केस लड़ने का भी खर्चा जो है कोर्ट ने दिया। तो यहाँ पे जैसे 2,000 है लेकिन 11,000 तक दिल्ली में मिल जाता है अक्सर। अब डिपेंड करता है कि मतलब जो है कौन सा मतलब कोर्ट है, कौन से जज साहब हैं, क्या क्या चीज़ें, वो तो डिपेंड करता है। देखिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप, मैं थोड़ी टिप्स आपको देना चाहता हूँ, वो ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि बिल हमेशा संभाल के रखने चाहिए। हर कॉन्वर्सेशन का आपके पास देखिए रिकॉर्ड रहना चाहिए। लॉयर की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो और क्या क्या गलती हमें नहीं करनी है, 2 साल से ज़्यादा देरी ना करें। अगर आपने मान लीजिए गलत या झूठा केस, पहली बात देखिए ध्यान रखना, गलत या झूठा केस बिल्कुल फाइल ना करें। इस तरह के कुछ जो है स्कैम चलाते हैं लोग। और कच्ची रिसीट पर भरोसा ना करें, तो हमेशा बिल भी पक्का ही रखें। अगर आपका देखिए कोई सवाल है तो 1915 पर जो है आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है, तो उनकी हमेशा मुहिम भी चलती रहती है कि भाई जागो ग्राहक जागो।